हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आप सबका स्वागत है। मैं आपको सुना रही हूँ कलेक्टर साहिबा, जिसे लिखा है मांजनू जी ने। ये इस उपन्यास का चौथा भाग है, जिसका नाम है क्रश बनाम पढ़ाई। कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो आप परिस्थितियों से ऊपर उठकर काम कर सकते हैं। अगर आसपास का माहौल अनुकूल ना हो तो आप अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर खुद को निखार सकते हैं। ऋषभ पंत ने बचपन में अपने देश के लिए खेलने का सपना देखा था, वो आज सच हो गया। सपनों में जान हो, हौसले बुलंद हों तो आप विषम हालातों में भी हीरो बनकर उभर सकते हो। ध्यान रखो, अगर आप लगन से काम कर सकते हो तो अपनी मेहनत से पहाड़ों को भी उपजाऊ मैदान बना सकते हो। बस खुद पर विश्वास रखना। मैंने ऋषभ पंत का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन होने के बाद उसी रात को यह फेसबुक पोस्ट लिखी। मैं महसूस करने लगा था कि एंजल से दिन में 2 बार बात न हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। उनके कॉल मेल का इंतज़ार करता रहता था। लगातार 2-3 महीने की चैटिंग और बातचीत के बाद बातों में इतना खुलापन आ गया था कि एक दूसरे से कुछ भी पूछने में हिचक नहीं होती थी। एंजल और मैं बातों बातों में एक दूसरे को सब बताते गए। हमारे दोनों के बीच इश्क और मोहब्बत के बीज प्रस्फुटित होने लगे थे। मुझे तो उनको जीवन साथी बनाने के ख्याल भी आने लगे थे। उनको लंबे समय तक बताया नहीं, वह बात अलग है। उनको मैंने लंबे समय तक प्रपोज नहीं किया था, लेकिन इशारों इशारों में सब कुछ कह चुका था। उनकी खामोश मुस्कुराती निगाहें भी यही इत्तला दे रही होती थीं कि वह भी मुझे पसंद करती हैं। हम हर रोज़ एक दूसरे को मैसेज करने लगे, पहले दिन में, फिर रात को भी। बिना मैसेज किए हम सो नहीं पाते थे। उनके मैसेज मेरी लाइफलाइन बन गए। यह सब होना सामान्य इंसानी जज्बातों की अभिव्यक्ति थी। शुरुआती दोस्ती से हुई थी, लेकिन समय बीतने के साथ जज्बात स्पष्ट होते गए। शुरू में हम कैजुअल फ्रेंड, बाद में बेस्ट फ्रेंड बने, फिर लव की एंट्री और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। लेकिन मैं लंबी पारी का इच्छुक था, उन्हें जीवन साथी बनाने को लेकर बेताब। साल भर होते होते हमारी दोस्ती में प्रेम नामक वायरस ने तगड़ी वाली घुसपैठ कर ली थी। एंजल के हृदय के किसी कोने में मेरे सानिध्य की प्यास जगने लगी थी। मैं भी दीवानों की तरह उसके आगे पीछे घूमने लगा। इस सपनीले मोड़ पर उसे भी मेरी बातें और दीवानगी लुभाने लगी। मैं यह सोचने लगा कि अब मेरी बंजर जमीन पर गुलाब खिलने वाला है। मैं तो रूप, सौंदर्य, चंचलता का सम्मिश्रण देखकर उस पर लट्टू हो गया था। मैं लाइब्रेरी में बहुत जल्दी आ जाता और एंजल से मिलने, बात करने के बहाने ढूंढता था। एंजल को भी मेरा साथ अच्छा लगने लगा था। मैं दिल की बात तो नहीं कह पाया था, लेकिन दोनों के साथ कॉफ़ी पीने, लंच करने, घूमने फिरने और ढेर सारी बातें करने का सिलसिला शुरू हो गया। उसे पाने की ख्वाहिश में मैंने मन में बसाकर बैठा ली थी। सिर्फ पढ़ना मेरे हाथ में है, बाकी कुछ भी नहीं। सिर्फ लड़ना मेरे हाथ में है, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ एग्ज़ाम देना मेरे हाथ में है, बाकी कुछ नहीं। जितना हाथ में है उतना तो करूं। एंजल ने 10 घंटे की पढ़ाई के बाद रात में सोने से पहले डायरी में यह लाइनें लिखकर खुद को मोटिवेट करने का प्रयास किया और सोने चली गई। आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, एंजल ने व्हाट्सएप मैसेज किया था। आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो टीवी डिबेट देखो। डिबेट देखने का मन नहीं कर रहा है तो राइटिंग प्रैक्टिस करो। और राइटिंग प्रैक्टिस का मन भी नहीं कर रहा है तो डिस्कशन करो। और डिस्कशन का मन भी नहीं है तो रणनीति बनाओ। लेकिन हर दिन कुछ न कुछ एक यूपीएससी अभ्यर्थी के रूप में करना ही होगा, अगर चयन लेना है तो, मैंने कहा। कुछ लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि वे अपना मनचाहा काम करने के लिए हर दिन समय नहीं निकाल पाते। लेकिन मैं मानता हूँ कि बहाना बनाने के हजारों कारण हो सकते हैं कि आप अपने मनपसंद काम के लिए समय नहीं निकाल पाते। या तो वो किसी काम को मन से करना नहीं चाहते, या फिर खुद दुर्बल इच्छाओं के मालिक हैं। दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिस चीज़ की होती है वो है दृढ़ संकल्प, जिसके बलबूते आप सोच सकते हैं, जिस पर आप यकीन कर सकते हैं। उस काम को इस दुनिया में आप करके भी दिखा सकते हैं। साफ जाहिर हो रहा था कि मैं लगभग एक मेंटर की भूमिका में आ चुका था। एंजल का कॉल आया। मुझे हर्ष बी पंत आईआर की बुक लेनी है। मिल जाएगी क्या मुखर्जी नगर में? मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर किताबों के अजायब घर हैं। यहाँ नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? मैंने दृढ़ता से कहा। अच्छा, आप देख करके आना कि कहाँ मिलेगी।
उनका इरादा किताब खरीदने का कम और मुझसे मिलने का ज़्यादा था। यह बात मैं समझ गया था। जब किसी लड़की को लड़का पसंद आ जाए तो मिलने या कॉल करने के इतने तरीके ढूंढ निकाल लिए जाते हैं जितने एडिसन ने बल्ब बनाने के तरीके नहीं ढूंढे होंगे। मैं उन्हें पसंद आया था या नहीं यह तो मुझे नहीं पता, या फिर शायद उनका इरादा यह था कि आईएएस बनने के सपने को साकार करने के लिए गिरीश मेरी बहुत हेल्प कर सकता है, इसीलिए भी उन्होंने मेरी दोस्ती बढ़ाई होगी। लेकिन वजह जो भी हो, दोस्ती धीरे धीरे प्रगाढ़ होती रही थी। मैं बत्रा सिनेमा गया और अग्रवाल स्वीट होम के पास वाली बुक शॉप से हर्ष बी पंत की आयर बुक खरीद के एंजल को कॉल मिलाया। सामने से आवाज़ आई, रुको मैं अभी आती हूँ। मैं मन ही मन सोच रहा था कि किताब तो बस एक बहाना था, असल काम मिलने बुलाना था। तुमने आज ये क्या पहन रखा है? तुम तो बिल्कुल चमनलाल लग रहे हो। रिक्शे से उतरते ही उन्होंने मुझे देखकर कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ओ, मेरा बॉयफ्रेंड जोधपुरी जूतियाँ लाया था तो मैंने पहन लिया। अच्छी नहीं लग रही हैं क्या? तुम पर तो हर चीज़ अच्छी लगती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। कॉफ़ी पिलाओगे? एंजल ने पूछा। क्यों नहीं, मैंने मुस्कुराकर कहा। डिस्कशन करते करते न जाने कब मैं एंजल की थॉट प्रोसेस का दीवाना बन गया। शायद मैं उनके सोचने के तरीके को पसंद करने लगा था, उनके विचारों को पसंद करने लगा था और उनकी बातों का तो दीवाना हो गया था, और उनके अंदाज का भी। लगातार 4 महीने की बातों के बाद संवादों में इतना खुलापन आ गया था कि कोई भी बात कहने में असहजता महसूस नहीं होती थी। दोस्ती धीरे धीरे आत्मीयता में बदलने लगी। एंजल मुझसे जब भी मिलती तो प्यासी सोन मछलिया जैसे। पूरी कैंपस लाइब्रेरी में भी बस 2 ही लोगों को इस नवेले एहसास का पता था, एक मैं और एक उसे। हर दिन लाइब्रेरी से निकलते वक्त इस बात का एहसास गुदगुनाने लगता था कि चलो आग तो दोनों तरफ बराबर लगी है। हालांकि मैं अक्सर खुद को यह कहकर समझाता था कि पहले करियर बना लें, फिर चाहे कितनी भी प्यार की डुगडुगी बजा लें। इसीलिए मैंने प्रपोज करने के लिए लंबा समय लेना उचित समझा। एंजल और मैं दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो किताबों से ज़्यादा गहरी दोस्ती निभानी थी ताकि यूपीएससी का किला भेदा जा सके। चलो शिमला घूम के आते हैं। दूर का प्लान नहीं बना सकती, मम्मी कुछ कहेंगी। मैंने भी किस एटीट्यूड वाली लड़की से पूछ लिया। समझती क्या है अपने आप को? अच्छा चलती है या नहीं? वरना तेरी सहेली अंजलि को कहूँगा घूम के चलाते हैं। और अगर मैं बात नहीं करूँगी तो क्या मेरी सहेली से बात करने लग जाओगे? मैं और एंजल सदैव की तरह झगड़कर पलट लिए। मन में एक दूसरे की शक्ल भी न देखने का विस्फोटक फूटा, गुस्सा और अपनी अपनी ईगो के लिए। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों, और आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके बताएं, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।